आज हम लोग वेक्टर की शुरुआत करेंगे। वेक्टर क्या है, इसके क्या टाइप्स है, सबको पढ़ना है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आज इसके बारे में हम बताएंगे। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वह है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसमें नहीं है। जैसे हम कहें कि यहाँ से जमालपुर 5 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर जो है वह हमारा मैग्नीट्यूड हुआ। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज में हम ले सकते हैं मास को, लेंथ को, स्पीड को। इसी तरह के जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, हम उसको स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत ले सकते हैं। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन जुटा हुआ है, इसलिए यह हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल डायरेक्शन का फर्क है। यह इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच खींचा गया है और दूसरा इसके पाथ पर डिपेंड यह नहीं करता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो देखने में लगते हैं कि ये स्केलर है, देखने में ये लगते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये है स्केलर। जैसे प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। यह लगता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में एक समान लग जाता है, इसलिए इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन यह एक स्केलर क्वांटिटी है। हम एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स लग रहा है, यह हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाकर लग रहा है। तो आप कैरम बोर्ड खेले होंगे, कैरम बोर्ड की गोटी में बगल से हम स्टैगर को लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है और फोर्स हम अलग डायरेक्शन में लगाते हैं। सेम उसी केस को यहाँ ले रहे हैं। मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो ओ ए डिस्प्लेसमेंट हो गया और ओ बी हमारा फोर्स हो गया। अब हम दूसरी ओर सोचे कि जिधर फोर्स लगता है उधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जरूर फोर्स लगा होगा, तो फोर्स कितना लगा इसको निकालने के लिए हम यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। अब फ्रॉम ट्रेंगल ओ बी एम, इस बेस को निकालना है तो cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम बाय ओ बी, ओ एम इज इक्वल टू ओ बी cos थीटा, और ओ बी इज इक्वल टू एफ है, एफ cos थीटा। यह एफ cos थीटा इस फोर्स का एक प्रोजेक्शन है, एक हिस्सा है, एक कंपोनेंट है, जिसका डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट के ओर लगा है। हम अब वर्क डन निकालते हैं। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S, तो F S cos थीटा। इसको जनरल फॉर्म ऑफ वर्क डन कहते हैं। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो W इज इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। देखने में लगता है कि यह वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जनरल नियम है
वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्क डन हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से करेंट है, करेंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन यह जनरल अलजेब्रिक लॉ का पालन करता है, वेक्टर लॉ का पालन नहीं करता है, इसलिए यह करेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी बीतता जाता है, लेकिन इसका कोई अलजेब्रिक लॉ, यह अलजेब्रिक लॉ का ही पालन करता है, वेक्टर लॉ का पालन नहीं करता। 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो देखने में लगते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होंगे, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। इसको टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं। एक दूसरा भी सिंबल है इस तरह का, इसको हम लोग कैप कहते हैं, हैट कहते हैं और कैरेट कहते हैं। जनरली लोग इसको कैप से ही पुकारते हैं, लेकिन इसको हैट भी कहते हैं और इसको कैरेट भी कहते हैं। यह यूनिट वेक्टर को प्रायः इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। जिस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम इसको जिस क्वांटिटी के ऊपर इसको लगा देते हैं, वह इसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यह बताता है कि बॉडी ए से बी की ओर जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला है यूनिट वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसे कैप से इंडिकेट करते हैं। जैसे ए पर कैप लिख दिए तो यह एक यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी 2 चीज बताता है, एक बताता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा बताता है इसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम इसको मॉड के अंदर रखते हैं और यह एक स्केलर बन गया। अब इसमें यूनिट वेक्टर अगर लगा देते हैं तो यह पूरे फिर वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर जाता है। यूनिट वेक्टर हर वेक्टर के डायरेक्शन में के सेम डायरेक्शन में काम करता है। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड ए के इक्वल होता है। हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस को इंडिकेट करने के लिए जे कैप और जेड को के कैप। अब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसको हम लोग 0 पर वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का मॉड ए कैप प्लस माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर माइनस, इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर ए कैप और इसमें कॉमन ले लेंगे ए कैप, तो बचा यहाँ ए माइनस ए, मॉड हटा दिए हैं यहाँ। अब ए कैप इज इंटू 0 हो गया और इस यूनिट वेक्टर को अगर हटा दें तो इस पर वेक्टर 0 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग इसके इंडिकेशन को सही ठहरा सकते हैं कि 0 वेक्टर को 0 पर वेक्टर से इंडिकेट कर सकते हैं। आगे हम नेगेटिव वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर दूसरे दिन पढ़ेंगे।